नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गृहस्थ जीवन की सफलता। गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए शिक्षा, संपन्नता और योग्यता ही पर्याप्त नहीं है। गृहस्थ जीवन का आधार है पति पत्नी के जीवन में सामंजस्य तथा संबंधों में मधुरता। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर यदि दिन रात चिक होती रहती है तो पति पत्नी कितनी ही योग्य सुशिक्षित क्यों न हो, घर का वातावरण कलह तथा तनाव से ही भरा रहेगा। बिना पढ़े गंवार पति पत्नी भी प्यार से रहते देखे गए हैं। पत्नी बचपन से मिले संस्कारों के कारण सब कुछ सहजता से सहती है, परंतु अपनी प्रतिक्रिया अन्य रूपों में प्रकट करती है। आधुनिक शिक्षित परिवारों में जहां पत्नी भी अपना दर्जा पुरुष के बराबर मानती है, वहां सीधी टकराहट होती है। परिणाम होता है पति पत्नी से असंतुष्ट और पत्नी पति से असंतुष्ट। दोनों एक दूसरे के प्रति शिकायतों से भरे हुए और दोनों ही एक दूसरों से भीतर ही भीतर उबे हुए। इन कारणों से परिवार हर घड़ी टूटन के कागार पर खड़े रहते हैं। यदि पति पत्नी एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर सके और वैसा ही स्नेह सद्भाव बरतते रहें जैसा कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते समय नव दंपत्ति के रूप में बरते थे, तो परिवार का वातावरण सुख और आनंद से परिपूरित हो जाए। इस तथ्य को सभी स्वीकारते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बनाए रहने पर ही गृहस्थी को सुख शांतिपूर्ण स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, परंतु जानते हुए भी ऐसा क्यों नहीं हो पाता? इसके कारण है, पहला तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ त्रुटियां जरूर होती हैं। पति पत्नी विवाह से पूर्व अपने जीवन साथी की एक आदर्श छवि अपने मन में बनाए रहते हैं। विवाह होने पर नए नए साथी के प्रति भावुकता भरा आकर्षण उन त्रुटियों को नज़रअंदाज करा देता है, परंतु जैसे जैसे परिचय पुराना होता जाता है वैसे वैसे पूर्व से संजोई गई वह छवि धूमिल पड़ने लगती है और एक दूसरे की कमियां अखरने लगती हैं। आवश्यक है कि मनुष्य होने के नाते अपने जीवन साथी की कमियों, त्रुटियों और कमजोरियों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसका यह अर्थ नहीं कि त्रुटियों को सहन करने से जीवन साथी के व्यक्तित्व और चरित्र को वैसा ही रहने देना है। विवाह ही इसलिए किया जाता है कि पति पत्नी एक प्रगाढ़ आत्मीय साथी के रूप में एक दूसरे का विकास करें, लेकिन जीवन साथी की त्रुटियों को पुलिस अधिकारी की तरह देखने और उसे अपराधी समझने की जो प्रवृत्ति है वह दाम्पत्य जीवन की सरसता को तोड़ती ही है। यहीं से एक दूसरे के प्रति शिकायत रखने और असंतोष व्यक्त करने की शुरुआत होती है। वस्तुतः शिकायत इसलिए नहीं होती कि पति या पत्नी में कोई अवगुण है, बल्कि शिकायत इसलिए हो रहती है कि उस अवगुण के कारण स्वयं अपने को असुविधा हो रही है। इसी प्रकार पत्नी पड़ोस के लोगों से, घर के अन्य सदस्यों से चाहे जितना लड़ झगड़ ले, कोई गंभीर बात नहीं है। बात गंभीर तो तब बनती है जब पत्नी पतिदेव की सेवा टहल में कोई कमी कर देती है या उसको इच्छित सुविधाएं नहीं दे सकती है। कहने का अर्थ यह कि पति पत्नी को एक दूसरे के अवगुणों से उतनी घृणा नहीं होती जितनी कि उनके कारण स्वयं को होने वाली असुविधा से। इसी मनोवृत्ति के कारण पति पत्नी एक दूसरे के विकास में सहायक होने के स्थान पर एक दूसरे को परेशान करने वाले शत्रु की तरह बर्ताव करने लगते हैं। अवगुणों का परिष्कार या व्यक्तित्व का परिमार्जन ही यदि उद्देश्य रहे तो उससे पति पत्नी एक दूसरे के प्रति इतना भयंकर रुख नहीं अपनाते जितना कि आमतौर पर अपना लेते हैं। अवगुण या व्यक्तित्व की दुर्बलताएं तो बीमारियों की तरह हैं जिन्हें उपचार से ठीक किया जाना चाहिए। बीमार और कमजोर आदमी को कोई बैर अथवा प्रताड़ना की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति ही रखता है। उद्देश्य यदि वस्तुतः अपने जीवन साथी के व्यक्तित्व का परिमार्जन ही है तो उसके लिए सहानुभूतिपूर्वक उपचार किया जाना चाहिए।
न कि एक दूसरे को लताड़ा या फटकारा जाए, परंतु असली शिकायत तो स्वयं को होने वाली असुविधा है और इसीलिए सुधार के स्थान पर शोषण या दमन के प्रयास होते देखे जाते हैं। पति पत्नी में एक दूसरे से असंतोष भी इसीलिए रहता है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। उदाहरण के लिए पति की शिकायतें हो सकती हैं कि पत्नी उस पर बराबर ध्यान नहीं देती, समय पर खाना नहीं बनाती अथवा उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप सज धज कर नहीं रहती, उसके पास अधिक समय तक नहीं बैठती आदि आदि। पत्नी भी अपनी अपेक्षा होने मांगे उन्हें आवश्यकता भी कहा जा सकता है, पूरी नहीं की जाती। पति उसे अपने साथ बाजार घुमाने नहीं ले जाता, सैर सपाटे नहीं कराता है अथवा अपने दोस्तों में ही लगा रहता है आदि आदि। ये अपेक्षाएं किया जाना स्वाभाविक है, पर कई दृष्टियों से ये गौण भी हो जाती हैं। जैसे परिवार में पति या पत्नी के अतिरिक्त दूसरे अन्य सदस्य भी होते हैं, उनका भी मुखिया और गृहिणी पर अधिकार है। यो भी कहा जा सकता है कि उनके लिए भी समय निकालना आवश्यक होता है, परंतु पति या पत्नी चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी सारा समय हमारे लिए ही लगाए। यह अनुचित है और इस अपेक्षा के मूल में जो कारण रहते हैं वही अन्य तमाम समस्याएं पैदा करते हैं। जहां दंपत्ति का उद्देश्य एक दूसरे की सेवा करना, परस्पर सहयोग द्वारा एक दूसरे का विकास करना न होकर जीवन साथी का उपयोग अपनी सुविधा के लिए करना होता है, वहीं असंतोष उत्पन्न होता है। मित्रों, यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सेवा, सद्भावना, सहिष्णुता और सुधार के कर्तव्य पूरे करते रहें तो दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति, स्नेह और मधुरता का निर्झर बहाया जा सकता है।